Hello friends, welcome back to my channel once again, MNS Preparation 2021. So this is Body Fluids and Circulation MCQs. चैप्टर का जो भी एक्सप्लेनेशन था मैंने 2 पार्ट्स में करा दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है गो एंड वॉच इट. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट without wasting any time. So the first question is ब्लड इज़ विच टाइप ऑफ टिश्यू. ब्लड जो है उसको एक टिश्यू है, तो कौन से टाइप का टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू. आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में एक दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है. कुछ भी चीज़ हो या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस हो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करने का, उसे ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड बाय. प्लेटलेट्स जो है वो किस चीज़ से बनते हैं? रेटिक्यूलोसाइट्स. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड बाय. इसका आंसर मेगा कैरियोसाइट्स होगा. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next, question number 3. In blood, percentage of RBCs is dash and plasma percentage is dash. For example, आपके पास blood जो है वो 100% है, राइट? आपके पास ब्लड जो है वो है आपके पास 100%. तो उसमें से RBCs का कितना परसेंटेज होगा एंड प्लाज्मा का कितना परसेंटेज होगा, आपको ये बताना है. सो ये भी मैंने कराया था. एंड इसका राइट आंसर जो है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शंस एक बार देख लो. आई होप आप लोगों ने ऑप्शंस देख लिया होगा. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 45% हो जाएगा RBC और 55% प्लाज्मा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन एज. प्लेटलेट्स का और जो नाम है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स इज RBCs, ल्यूकोसाइट्स इज WBCs एंड लिम्फोसाइट्स जो है ये WBC के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में होते हैं. जैसे WBC 2 टाइप्स के होते हैं ना, WBC 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है. तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जो हर किसी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, ठीक है. ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? सो ऐसा वही ब्लड ग्रुप होगा जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगा और सिर्फ एंटीजन होगा, वो भी एंटीजन ए बी, एंटीजन बी बी. सो द राइट आंसर इज एयर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज AB पॉजिटिव. इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, AB पॉजिटिव. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज prothrombin is converted into thrombin with the help of which enzyme. सो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है हम यूज़ करते हैं? ऑप्शंस ऑफ फिब्रिनोजेनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज, नन ऑफ दीज. सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ थ्रोम्बोकाइनेज. एंड फिब्रिनोजेनेज कोई एंजाइम नहीं है. इंटेरोकाइनेज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of circulatory system does mollusks possess? तो mollusk जो होते हैं उनमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपसे पूछा गया. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि डायरेक्ट उनमें जो ब्लड है डायरेक्ट ड्रेन आउट हो जाता है हार्ट से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा, एक और ऐसा मॉलस्क के अलावा एक और ऐसा है जो डायरेक्ट जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स, ठीक है. आर्थ्रोपोड्स में भी आपका जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोकोडाइल हैज़ डैश चैम्बर्ड हार्ट. 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 5 चैम्बर्ड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स वेयर हार्ट इज सिचुएटेड इज कॉल्ड. अच्छा, 2 लंग्स के बीच में आपका एक स्पेस प्रेजेंट होता है
ओके। दो लंग्स के बीच में थोड़ी जगह होती है, वहीं पे आपका हार्ट होता है, तो उस जगह को, जो स्पेस प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, मीडियास्टाइनम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड पेराइटल मेम्ब्रेनियस वॉल। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीडियास्टाइनम। पेरिकार्डियम जो है ये जो अपना हार्ट है उसके ऊपर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग लाइक वो होता है, डबल वॉल्ड होता है हमारा हार्ट, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और डबल वॉल्ड में जो दोनों को मिला के पेरिकार्डियम बोलते हैं, बाहर वाला जो वॉल होता है उसे बोलते हैं पेराइटल मेम्ब्रेनियस वॉल, और अंदर वाला जो होता है उसे बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेनियस वॉल। और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें तो दो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट ऐसे मैंने बना दिया है, यहाँ पे आपका राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकुलर है, तो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच वाली लाइन, यानी कि मैं ग्रीन से कर रही हूँ, ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकुलर के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ हार्ट इज नॉन एज पेस मेकर। आपके हार्ट का कौन सा पार्ट जो है जिसे पेस मेकर कहा जाता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड, साइनो एट्रियल नॉड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजेस फाइबर। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइनो एट्रियल नॉड। और आपसे पूछे पेस सेटर किसे बोलते हैं? दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? पेस सेटर, SETTER। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर हार्ट ड्यू टू। लब साउंड जो है, हमारे हार्ट में जो लब साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? आपसे ये पूछा गया है। ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व, ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनार वाल्व, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आप ये याद रखेंगे कि हार्ट में जो भी आपके साउंड प्रोड्यूस होता है, लब डब, वो सारे क्लोजर्स की वजह से ही होता है, किसी ना किसी के बंद होने की वजह से ही वो साउंड होता है। तो ओपनिंग वाले दोनों ऑप्शन तो आप कट कर दो। नाउ क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार या ट्राइकस्पिड, तो लब साउंड होता है वो ट्राइकस्पिड के क्लोजर होने की वजह से बंद होता है, आवाज़ करता है। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वॉल्व होगा तो डब, DUB, डब साउंड आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। पर मिनट मतलब एक मिनट में वेंट्रिकल से जो भी ब्लड बाहर आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 हम लोग लेके चलते हैं। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम से जब भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका हार्ट बीट, जो कि 72 होता है पर मिनट, तो 70 × 72 करोगे तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन इज। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हेल्दी पर्सन का वो कितना होगा? 80/120, 120/90, 120/80, नन। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 120/80 होगा। और इससे ज़्यादा होगा मतलब आपको हाइपर टेंशन की बीमारी है, ठीक है, और इससे कम होगा तो BP लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, दिस डिसऑर्डर इज नॉन एज। क्या होता है? हमारे हार्ट में एक्यूट दर्द होने लगता है, हल्का सा चेस्ट पे पेन होने लगता है, क्योंकि हमारे हार्ट को इनफ ऑक्सीजन, जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसा जो डिसऑर्डर है, इस जो बीमारी, इसे क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस और कार्डियक अरेस्ट। मार्क योर आंसर गाइज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस इज द राइट आंसर। एंजाइना पेक्टोरिस is the right answer. Next question, question number 15. Which element plays an important role in coagulation of blood?
कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, उसका लास्ट लाइन दे रखा है ये, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। मार्क योर आंसर गाइस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इनसाइड वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों हार्ट के दोनों वॉल्स को मिला के जो कि डबल वॉल्ड हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछे इनसाइड वॉल, आउटसाइड वॉल को बोलते हैं पेराइटल, और इनसाइड वॉल का आंसर हो जाएगा विसरल। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। सो रेड ब्लड सेल को मैच्योर होने के लिए कौन से फैक्टर की ज़रूरत होगी? आयरन, विटामिन B12, विटामिन के और हिस्टामिन्स। सो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन B12। विटामिन के हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। Let's move to the next question. Histamines in blood is secreted by basophils, eosinophils, neutrophils और thrombocytes. तो हमारे ब्लड में जो हिस्टामिन रिलीज होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB हैज़। जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये आपको ये बताना है। हैज़ नो एंटीजन, हैज़ नो एंटीबॉडी, हैज़ एंटीबॉडी, इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो लास्ट ऑप्शन तो गलत है, हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, सबसे ले सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं। हैज़ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पता नहीं, हैज़ एंटीजन पता नहीं, हैज़ नो एंटीबॉडी। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ नो एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीजन्स दोनों होते हैं, एंटीजन ए भी होता है, बी भी होता है, ठीक है। ए बी के पास क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द सेकेंड हार्ट साउंड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इज प्रोड्यूस्ड बाय द। तो सेकेंड हार्ट साउंड यानी कि लब के बाद वाला साउंड वो होता है डब। तो डब जो साउंड है मेनली आपसे पूछा गया है कि वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ओपनिंग वाला तो पहले ही कट कर देंगे, और इसका राइट आंसर ट्राइकस्पिड की वजह से लब होता है, और सेमी ल्यूनार वॉल्व की वजह से होता है डब। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर रेगुलेटेड। किस तरीके से रेगुलेट करते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज हार्ट की? इंट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली, नन या बोथ? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंट्रिंसिकली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम इन। जो आपके लंग्स में कंजेशन होता है उसका मेन सिम्टम क्या है? हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट या एंजाइना पेक्टोरिस? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से होता है। और आप ये बात याद रखेंगे, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, तीनों चीज़ें डिफरेंट है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझा रखा है चैप्टर के। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। जो पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो हार्ट की वर्किंग को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, करती भी है कि नहीं अफेक्ट? सो ऑप्शंस आर इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, नॉर्मल हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, नो इफेक्ट। तो सी और डी दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा कि नॉर्मल है या कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक ही बात है, ठीक है ना। इंक्रीज और डिक्रीज में से बात करेंगे तो पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है वो डिक्रीज़ कर देती है हार्ट रेट को। जब हम बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लाइक मेडिटेशन कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा और चिल पिल है, तो उस टाइम पे हमारी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है, आराम आराम से हार्ट बीट होती है, कार्डियक आउटपुट भी अच्छा रहता है। तो वो पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम में होता है। और सिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, arteries are best defined as the vessels which।
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन में, दैट इज बेस्ट डिफाइंड। तो आर्टरीज को बेस्ट डिफाइन करना हो तो ऑप्शंस आर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, बोथ ऑफ दीज। मार्क योर आंसर गाइज। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें बोथ भी कर सकते हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से अवे काम करती है, राइट, एंड बाकी सारी हार्ट आर्टरी जो है वो टुवर्ड्स हार्ट काम करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि आर्टरीज के पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टरीज। बट एक ऐसा आर्टरी है जो कि एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पे ग्लोबिन अलग अलग हो गया है, ग्लोबिन जो है हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन वर्ड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन, आयरन फेरेट, कंजुगेटेड प्रोटीन, WBCs। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है ग्लोबिन, और हेमो जो है वो आयरन के लिए यूज़ किया जाता है हेमो, ठीक है। तो आयरन प्लस कंजुगेटेड प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सो दीज आर दी 25 क्वेश्चंस ऑफ बॉडी fluids and circulation. I hope you guys like this video. Please comment down जो भी doubts होंगे आपके, एंड वीडियोस कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करके जाना, बिकॉज जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते हैं गाइज, प्लीज़, ओके। एंड शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर preparing for MNS 2021. Subscribe to the channel if you are new to this channel, and thanks for watching once again. Keep supporting. Bye bye.